इनका सहयोग हमें उपलब्ध रहता है। जी, यहाँ पे रेणु कुमार और रश्मि राशि आ गई है क्या? हमें दिखाई नहीं दे रही है, शायद आई नहीं है अभी। और अब हम हसीब सिंह जी से भी प्रार्थना करेंगे कि दो शब्द वॉर मीडिया के इस शानदार कार्यक्रम में आज की मुख्य अतिथि हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी की वाइफ और हमारी भाभी जी बबीता जी, इस संस्था की चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट डॉक्टर शारदा जी और लक्ष्मी जी है नहीं, उनकी कर्ताधर्ता बानू जी हैं, और इस सारे कार्यक्रम की महामंत्री आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी और उनकी पूरी टीम। पूर्णिमा जी का और हमारा जो संबंध है बहुत पुराना है, 25-26 सालों से हम लोग इस आईपी एक्सटेंशन में पहली बार जब मैं 98 में एमएलए बना था तब से ही उन लोगों से सबसे आज तक का संबंध सबके साथ चला आ रहा है। उसी कड़ी में आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर उमा तोली जी से भी मुलाकात हुई और वो अमर ज्योति जो संस्था है जो हैंडीकैप बच्चों के लिए खासतौर से काम करती है, उनके साथ भी बहुत लंबे अरसे से हम लोग जुड़े रहे हैं। पूर्णिमा जी ने जब ये कहा कि हमें महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर अवार्ड देना है तो हमें आप नाम सुझाइए। नाम तो बबीता जी का भी हो सकता था क्योंकि वो भी बहुत दिनों से काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर तुली बहुत लंबे अरसे से अपनी नौकरी को छोड़कर, नौकरी माता सुंदरी कॉलेज में वो लेक्चरर हुआ करती थी, वहां उसको छोड़कर उन्होंने ज्वाइन किया अमर ज्योति को, जो कि आपने देखा भी होगा कि कलकत्ता में भी है और दिल्ली में भी एक दो जगह पर और काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया में काम करते हैं। उस समय जब हम लोग सिस्टम में थे तो मिलने का जाने का मौका मिला करता था और हम देखते थे कि डॉक्टर साहब किस तरह से अपने उस पूरे के पूरे संस्था को किस तरह से चलाती हैं। उसी को लेकर मैंने डॉक्टर पूर्णिमा को कहा कि डॉक्टर तुली से ज़्यादा बेहतर और कोई होगा नहीं। क्या है कि हम पूर्वी दिल्ली में रहते हैं और पूर्वी दिल्ली में चाहे वो हर्ष जी का चुनाव हो तो पूरी पूर्वी दिल्ली की 10 की 10 सीटों में घूमने फिरने का आने जाने का मौका रहता है और वहाँ की संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों से मिलने का भी मौका रहता है। पिछले 25 सालों से हम इस सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम में हैं, तो कहीं ना कहीं जो संस्थाएं चल रही हैं, जिस तरह की संस्था डॉक्टर पूर्णिमा जी पिछले 25 वर्षों से, यहाँ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो उन्होंने चलाकर छोड़ दी, उन्हें कोई और चला रहा है और फिर वो आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों का मन होता है, दिल होता है, वो दिल से काम करती हैं। तो पूर्णिमा जी भी उनमें एक हैं। तो मैंने पूर्णिमा जी को यही सुझाया कि डॉक्टर तुली जी को आप बात कर लें। और भी कई ऐसी महिला थी, लेकिन सबसे जो ऊपर के पायदान पर अगर हम देखते हैं तो उस पायदान में डॉक्टर तुली जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनको
घर बार का, क्योंकि इनकी एक बच्ची है और उस बच्ची की शादी कर ली, वो भी फ्री है, 2 बच्चियां हैं, दोनों की शादी कर ली। अच्छा, तो वो भी 2 ऐसी संस्थाओं से जो समाज के और के लिए काम कर रहे हैं। देहदान का जो काम है उसमें हमारे हर्ष मल्होत्रा जी भी महामंत्री हैं, पूरे इंडिया के हैं नहीं, पूरे नेशनल के हैं ना महामंत्री हर्ष जी, ददी या दिल्ली प्रदेश के? अच्छा, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर। यदि कि वो देहदान या कि अपनी बॉडी को डोनेट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े पैसे वाले लोग थे, वो अमीर लोग, उनकी डेथ हुई थी। तो तब मैं उनके यहाँ गया तो क्रिया में, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी की डेथ हुई, तो हमने वो ऑल इंडिया मेडिकल को उनकी डेड बॉडी दे दी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो काम आते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट भी होते हैं उनके मेडिकल के, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बड़ा काम है। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से हम भी कहीं कहीं आंखें दान करने के लिए कह देते हैं कि घर में मरने के बाद अगर कोई किसी भी परिवार में दुखद मसला तो होता है, लेकिन एक ऊपर वाले की जो रचना है उससे तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते। तो आंखें दान करना भी, क्योंकि उन 2 आंखों से 2 लोगों को रोशनी मिलती है, 6 लोगों को। देखिए, अब नई बात मुझे आज भाभी जी ने बता दी है। मुझे तो अब तक ये था कि 2 आंखों से 2 लोगों को दान देते हैं, लेकिन वो 6 लोगों को देते हैं। जब मेरे फादर और मेरी मदर की डेथ हुई तो मैंने उन दोनों की आंखें दान की, और उसके बाद वो लोग बुलाते हैं कि जिनको दिखाई देने लगा, जिनकी आंखों से वो देखने लगे हैं, उस परिवार से वो मिलना चाहते हैं। लेकिन बाई चांस मैं दिल्ली से बाहर तक जा नहीं पाया, लेकिन इतना अच्छा है। कई बार घर में कई लोग बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो, ये दान करने से ये हो जाता है, पुरानी बातों को लेके, दरिया दूसरी बातों को लेके लोग चलते हैं, उसमें नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे देश में आंखों का दान करना भी अभी स्लो है, बहुत कम है। और आपको श्रीलंका के बारे में पता है, श्रीलंका में सरप्लस दान है, सरप्लस आई डोनेशन सरप्लस है। लेकिन हिंदुस्तान में इतने सारे लोग, 140 करोड़ है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजों में अभी भी वो रूढ़िवादी हो रखे हैं, जहां हमें निकलने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो चीजें आपकी जानकारी में आती हैं उनको अपनी संस्था से जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। और जैसा कि भाभी जी ने बताया, इन सब चीजों से मैं भी गुजर रहा हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बाहर पढ़ी हैं। बाहर पढ़ने की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि वो शादी करने के बारे में नाम पे आती हैं तो दूसरी बातें आ जाती, हमें करियर बनाना है। अब आप सोचिए, 1-1, 2-2 बच्चों से बुआ, मौसी, ये जो जितने भी रिश्ते हैं आगे के, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। इन पर भी आपको डॉक्टर साहब ध्यान देना होगा, इस पर भी आपको काउंसलिंग का एक अध्याय जोड़ना होगा अपनी संस्था से, कि कहीं ना कहीं 2 या 3 बच्चों में आगे बढ़ाने का काम करें। नहीं तो बहुत सारे बच्चे को एक बच्चा, एक मेरा दोस्त है, उसकी बिटिया अमेरिका पढ़ने भेज दिया, वहीं उसने शादी कर ली और बच्चे नहीं कर रहे, 10-12 साल हो गए। कुत्ता पाल लिया उन्होंने, बिल्ली पाली हुई है, बोले हमने कुत्ता पाल रखा है, हमें बच्चे की जरूरत नहीं। तो आप ये सोचिए कि होगा क्या हमारा। तो ये जो चल रहा है, संस्था से डॉक्टर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो उनकी काउंसलिंग कर सकें।
और आने वाली पीढ़ी को ये बात समझा सके। और जैसा कि भाभी जी ने बताया है कि जिस तरह से संस्था में इन्होंने अलग अलग ग्रुप को लेकर बैठक करते हैं कि महिलाओं की बैठक होगी और फिर बाल सभा भी होगी और फिर छात्र सभा भी होगी, ऐसे ही आप भी अपने संस्था में इस तरह के ग्रुप्स को डेवलप करें, जिससे कि आने वाले समय में जो आपका मकसद है वो साधारण तौर पर आप लोग अचीव कर सकें। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और डॉक्टर साहब, कहीं भी ये गुंजाइश नहीं है कि आपकी संस्था चलाने का जो तरीका है, मैं पिछले 25-26 वर्षों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और आप जोड़कर, मैंने तो बहुत कुछ देखा है। उन्होंने तो फैशन शो भी कराया था महिला क्लब की तरफ से 1-2 बार। उस समय नए नए कार्यक्रम जुड़ा करते थे। और ये हमारा जो बबीता जी, जो हमारा ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, 115 के करीब हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, ये हमारे मदर डेयरी तक। हमारे में तो 110 के करीब हैं पूरे विधानसभा में, लेकिन ये वहाँ तक IPA एक्सटेंशन में 115 के आसपास हैं, 90 इधर है, बाकी उधर है। तो इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी और हमें प्रेरणा मिलती है। यहाँ सांस्कृतिक और हमारी जो परंपराएं हैं उनको संजोए रखने के लिए तो सुरेश बिल्लन जी ने बनाई हुई है। इस पूरे इलाके में हमारी संस्कृति और परंपराओं को जो सर्जन करें, जिससे लोगों का भला हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। और अक्सर जब भी आपको बुलाते हैं, एक हमारी रचना जी आई है, रचना जी आओ। रचना जी भी एक महिला क्लब की वो हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो जिनका सर्जन इन्होंने किया था, आज वो चला रहे हैं। और वो भी रात दिन ऐसे ही काम करती हैं। आपको फंक्शन में आई हैं। हाँ, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। और मेरे लिए कभी भी कोई काम होगा तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। वेरी जल्द बोल देते हैं आपको। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी आप दोनों से आपको क्या रहेंगे, आपको जाना है, आपसे थोड़ा काम है अभी। जो अभी इन्होंने बात की, IPA लेडीज क्लब जब हम लोगों ने बनाया, उस वक्त हमारे पास सिर्फ 52 मेंबर्स थे। और उसमें जब हम अपना दिवाली मेला लगाते थे तो हजारों की तादाद में लोग जुड़ते थे। सिर्फ हम लोग 12 मेंबर्स थे, क्योंकि सब लोग भाग भाग के काम करते थे अपने जिम्मे लेकर के। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए सदस्यों का साथ में सहयोग देना बहुत बड़ी बात होती है। और हमें सौभाग्यशाली है कि अपने सभी सदस्यों का हमें सहयोग मिलता रहा, जिसके कारण हम बानो बंसल जी, डॉक्टर जय, डॉक्टर लक्ष्मी, हम लोग काम आगे करते रहे, बढ़ाते रहे। और अब